उसके बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दें। अच्छा, कश्यप गोत्र के बारे में। हाँ, उसमें एक नियम ये आता है कि सबको अपने अपने गोत्र का पता होता है, तो लेकिन जिसको नहीं पता वो क्या गोत्र बोले, तो वहां पर एक सीधा सा नियम है भाई, जिसको कोई गोत्र नहीं पता, तो हमारे जो ऋषि हुए हैं प्राचीन काल के कश्यप, तो उनका गोत्र आप बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं वहीं जाकर जुड़े होते हैं। भाई मनु कोई गोत्र नहीं होता, वैसे तो आदि ऋषि मनु हैं, लेकिन जो गोत्र के रूप में आते हैं वो कश्यप ऋषि आदि ऋषियों में आते हैं। तो बोले जो हम जिन्होंने जन्म लिया है इस दुनिया में, तो वो कहीं ना कहीं कश्यप ऋषि से जुड़े हुए होंगे ही होंगे, क्योंकि वो आदि ऋषि माने जाते हैं। तो इसलिए जिसको गोत्र नहीं पता वो कश्यप ऋषि गोत्र बोल दे। हाँ, एक सूर्य मंत्र भी है पौराणिक जिसमें काश्यप शब्द आता है। हाँ हाँ हाँ, है ना, सूर्य को तो उसमें अदिति और कश्यप जो है बताया गया है। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं यही सोच रहा था भाई इससे कोई सत्या बंधु जी कल भी जोड़े थे आप, आज भी थोड़ा परिचय दे दीजिए सभी को पहले। धन्यवाद। सुंदर 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 व्याख्या आचार्य जी, परिचय दे दीजिए आप अपना। मैं सत्य बंधु मेरठ से हूँ, आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जी आवाज आई जी? नहीं, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है जी। सत्य बंधु रिटायर्ड अध्यापक हूँ और आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए बढ़िया, धन्यवाद। सत्य संत बंधु जी आगे भी जुड़े रहिए, ठीक है ना? हाँ जी। अनिल कुमार नरोला जी, कोई सबको, सभी मेंबर्स को प्रणाम। देखिए किसी के मन में कोई प्रश्न हो किसी भी तरह का आध्यात्मिक संबंधित की, तो हमारे आचार्य जी, पुरुषोत्तम जी, लखन जी, बहन दया आर्य जी, चंद्रकांता बहन जी, सबको सादर प्रणाम। आज अंकित जी ने उपासना मंत्र हिरण्य गर्भा नंबर 2 जो उपासना मंत्र है उसका बड़ा ही सुंदर व्याख्या की। एक्चुअली मैं भी जब सुबह प्रातः में उपासना मंत्र रोज पढ़ते हैं, हम रोज का उच्चारण करते हैं, तो मैं अक्सर उनका अर्थ भी पढ़ा करता हूँ ज्यादातर। लेकिन आज जिस प्रकार से अंकित जी ने इसका अर्थ बताया, वो जानकर वाकई एक किस्म से जैसे कहते हैं ना कि चक्षु नेत्र जो है खुल गए, उससे मतलब और ज्ञान की प्राप्ति हुई और पता चला कि भाई कितना अथाह भंडार है मंत्रों के पीछे, कितना अर्थ छिपा हुआ है। उस अर्थ के बारे में जितना विस्तार से इन्होंने बताया वो सब एक जैसे रैसे की परतें उभरती हैं, तो रैसे की परतें उभरने वाली बात थी और बड़ा ही अच्छा इनका व्याख्या थी। धन्यवाद। आशा करेंगे कि आगे भी उपासना मंत्रों के और जो शेष मंत्र हैं उनकी भी अच्छी तरह लगातार 8 मंत्रों की व्याख्या आपको मिलेगी, 7 दिन लगातार कार्यक्रम है जी। बहुत अच्छे है, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता चंद्रकांता जी। और मैं निवेदन करूंगा हमारे रमेश चंद्र दीक्षित जी, प्रेम सचदेवा जी, रीता वासने जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, सुनैना आर्या जी, सुनैना जी आप आ जाइए। सुनैना जी काफी समय के बाद आई हैं आप, आइए सुनैना जी आइए, काफी समय के बाद आइए जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, और आचार्य जी की जो उदाहरण देकर जो समझाने की जो शैली है बहुत ही प्रभावपूर्ण है और एकदम से समझ में आ जाता है। वो बात के लिए याद रहे ना रहे, पर उस समय तो ऐसा लगता है कि अंदर तक उसका अर्थ उतर गया है। बहुत ही अच्छी शैली है आचार्य जी की समझाने। धन्यवाद धन्यवाद। रीता वासने जी, रीता वासने जी भोपाल जी। रीता जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है सभी आचार्यों का उपदेश। जी मैं तो खुद ही इंतजार करती रहती हूँ कब 8 बजे और कब मैं ज्वाइन करूँ। आपने देखा भी होगा मैं बहुत जल्दी ज्वाइन करती हूँ। सबसे पहले जुड़ती है रीता जी, आप प्रतिदिन सबसे पहले जुड़ती है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। जी 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 जी, धन्यवाद आपका और आचार्यों का सभी का ही, जो हमें ज्ञान की गंगा दे रहे हैं वेद के विषय में। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। जी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोगों का चल रहा है। आप लोगों का नहीं, ये आपका कार्यक्रम है डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आपका है भाई। बिल्कुल हमारे कार्यक्रम है। संरक्षक है भाई, संरक्षक है आप जी। और डेली हम लोग जुड़ करके लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे जो कुछ चीजें जो समझ में नहीं आ रही वो और समझ में आ रही है, इसलिए बार बार जब रिपीटिशन होता है तो नई नई चीजें डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे यहाँ 3 मई की शादी है भतीजे की, ठीक है, और केवल हमने 3 तारीख का ही गैप रखा हुआ है उसमें कार्यक्रम में, और आज भी प्रोग्राम चल रहा है घर पे अभी
हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मटियाव ने बोला तू कि मटियाव में मिट्टी लाना, वो कार्यक्रम चल रहा है। घर पे हम अकेले हैं, आप लोगों को रखाए हुए इस समय। माता चंद्रकांता जी। माता चंद्रकांता जी आइए। आचार्य अंकित प्रभाकर जी, नमस्ते। प्रियवीर लखनलाल जी, नमस्ते जी। नमस्ते तथा आदरणीय मुनि पुरुषोत्तम जी, सबका और सभी श्रोताओं का बहुत दिल से आभार। आज तो बड़े सरल शब्दों में, ठीक है इसके अर्थ हम पुस्तकों में पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब आप धारा प्रवाह बोलते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दिल की बात ही आप बोलते जा रहे हैं, तो और पक्की हो जाती है और विश्वसनीय हो जाती है हम उसे। और जब हम प्रार्थना मंत्र बोलते हैं, जब सुनी हुई बातें हमारे दिमाग के अंदर गहरी रहते हैं, तो उसके अर्थ अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आते हैं। विद्वानों के सुनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है। और अंकित प्रभाकर जी, आप तो कमाल का ज्ञान प्रदान करते हैं, बड़े सरल शब्दों में और उदाहरण देकर। दृष्टांत आपके इतने सुंदर होते हैं जो अपने अंदर बिल्कुल बैठ जाते हैं, हृदय को छू लेते हैं। और आपने ये जो बताया ना कि हम किराए के मकान में रहते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन आज जो आपने बताया कि किराए के मकान में रहते हैं, मालिक तो कोई और ही है, वाकई मालिक तो कोई और ही है, सब जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते। लेकिन आज आपने मुझे ऐसा लगता है कि सबको अनुभव करवा दिया है कि हम मालिक नहीं है, हम किराएदार हैं, और हमारी सांस भी उसी के बदौलत चलती है। शानदार है आपका वक्तव्य, विलक्षण। बहुत बहुत दिल से आभार, अति धन्यवाद। धन्यवाद माता चंद्रकांता जी। राजश्री पटेल जी गुजरात, रमेश चंद्र दीक्षित जी, रामदेव शास्त्री जी, प्रेम सचदेवा जी, अपना वीडियो खोल लीजिए। ब्रजभूषण राय जी, सुशीला सेठ जी, आइए। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, आइए। हाँ जी, आपका ये प्रयास तो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं कब से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारी जानकारी भी मिलती है और जीवन में उसका एप्लीकेशन भी होता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। और अंकित जी का तो वैसे भी मैं और वीडियोस भी देखती हूँ यूट्यूब वाला, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हलवा कैसे तुरंत शरीर में उतर जाता है, ऐसे ही उनकी बातें सब इतनी सरलता से हमारे अंदर पहुंच जाती है कि और ज्यादा कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। जी। हलवे जैसा प्रवचन, हलवे जैसा। चलिए, हलवा इसको लेते रहिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहेगा और आने वाले कल के लिए भी, और जगत के लिए भी। विजय सिंह जी, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, विजय सिंह निरंजन जी जुड़े हुए क्या? विजय सिंह जी। जी। विजय सिंह जी पाली से जुड़े ना? हाँ, जुड़े हैं। अरे सर, आइए एक बार वीडियो खोल लीजिए, आपके दर्शन हो जाए। और मुनि जी, हमारा सौभाग्य, विजय सिंह निरंजन बाबू जी अपने पाली से जुड़े हुए। विजय सिंह निरंजन जी, एक बात और नहीं मिली कि जिसका गोत्र नहीं है उसको कश्यप बता दो, जिसका पता नहीं है। ये बड़ी ज्ञान। जी विजय सिंह जी, आइए वीडियो खोल लीजिए, आप अपना वीडियो खोल लीजिए। वीडियो, अरे बगल में वीडियो का निशान होता है ना, उसको टच करिए आप। जी बहुत अच्छा प्रसार कर चल रहा है आपका। जी। हेलो। हाँ रामदेव जी बोलिए। रामदेव जी, कौन है ये? आपका नेट खत्म हो गया रामदेव जी। विजय बाबू जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, बोलिए विजय बाबू जी। हेलो। हाँ बोलिए विजय जी, बोलिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। और आचार्य जी को सुना है पूरा सुना है आपने? आचार्य जी को मैंने सुना है पूरा। मैं यहाँ सीतामढ़ी मंदिर पर हूँ, यहाँ पर जंगल में। जी, कोई आपकी बाबूजी सीतामढ़ी का मंदिर, आपका कोई अगर प्रश्न हो आपके मन में, कोई जिज्ञासा हो, तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। खुला मंच है ये, खुला मंच। चलिए, आप पूछेंगे, कल पूछेंगे। हाँ पूछिए, आप जुड़िए, आप तो जुड़ना सीख गए ना आप। अब वीडियो खोलना भी पूछ लीजिए किसी से। जी हाँ। चलिए, धन्यवाद आपका। ये थे हमारे विजय सिंह निरंजन जी, 3 डिग्री कॉलेज जहाँ चलाते हैं।
और काफी आदिवासी शहरिया बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, बहुत ही सामाजिक हैं और हमारे संरक्षक हैं, सहयोगी हैं, बहुत अच्छे। प्रेम सचदेवा जी, प्रेम जी। ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। अंकित जी, आज आपने हिरण्यगर्भ को जो खोला है, अभी तक इतना अच्छा मैंने नहीं सुना था। बस वो जो सत्यार्थ प्रकाश में जो हिरण्यगर्भ का जो मतलब था, खाली उतना ही जानते थे, और ईश्वर के जब नाम हम लेते थे तो हिरण्यगर्भ बस उतने तक ही सीमित हो जाता था अंदर। अब जो ज्ञान आज प्राप्त हुआ है तो उससे मुझे बहुत लाभ होगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी आइए सत्यन शास्त्री जी ग्वालियर। सत्यन शास्त्री जी, सत्यन शास्त्री जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। और नमस्कार। और 3 तारीख की तैयारी कर लीजिए, आपको झांसी आना है 3 तारीख को, ध्यान रखना। जी शास्त्री जी। हिरण्य गर्भ, हिरण को गर्भ हुआ और धीरे धीरे बढ़ता रहा। उसका एक ही पति था, एक ही स्वामी था। ये हिरण्य गर्भ की पौराणिक मान्यता को हमारे आर्य भाई जी ने बहुत अच्छा स्वामी दयानंद का चिंतन रखा, बहुत बधाई के पात्र है। वैदिक परंपराओं के शब्दों का निघंटु और व्यास के हिसाब से जो शब्दों की उत्पत्ति का अर्थ किया, ये अनूठा कार्यक्रम है। ऐसे ही होते रहना चाहिए। एक काव्य के माध्यम से 2 कड़ी के साथ में भाई जी को नमन करते हुए आज सुनाना चाहूंगा। सुना दीजिए, आज व्यंग है। पिज्जा बर्गर खाकर लंबी उम्र भी जीना चाहते हो, घर के बने हुए मक्खन से तुम नफरत इतनी करते हो। अरे विदेशी कंपनियों के चिप्सों में बता दो ताकत कितनी है, पेप्सी कोला मिनटों में गट गट कट कर पी जाते हो। पिज्जा बर्गर खाकर लंबे उम्र भी जीना चाहते हो, खाने पर जोर दिया है बस पचाना छोड़ दिया है। अरे जोमैटो वाले दे जाते हैं, आप बनाना छोड़ दिया है। इतनी भागम भाग में इंसान तू खुद को भूल गया, ब्याज के पीछे भाग। सत्यन शास्त्री जी आपका माइक बंद हो गया है। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। मुनि जी हो गया होगा। और कोई अपना? अच्छा लखनलाल जी। जी हाँ, मुझे थोड़ा 1 मिनट जाना पड़ेगा। चले जाइए, कोई बात नहीं। कल मिलते हैं 7:45 बजे। आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका जी। आइए मुनि जी आइए, बाकी समय मुनि जी को सुनेंगे हम लोग। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुनि जी से भी पूछ सकते हैं जी। चले गए अंकित जी? चले गए क्या? हाँ अंकित जी चले गए, बाकी सब लोग हैं। बाकी सब लोग हैं। चलिए ठीक है। आभार प्रकट करते हुए मैं आचार्य अंकित जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नहीं आभार व्यक्त नहीं करना है, 2 मिनट हमें आपको भी सुनना है, क्योंकि जी आपको सुनना है, मैं 5 मिनट सुनना है आपको। ओम ओम। आज का जो विषय हमारे आचार्य सम्माननीय अंकित जी ने रखा हुआ था, हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, उसमें जो उन्होंने बताया, और सबका पति एक, पति माने संरक्षक, पिता, पालन करने हारा, तो बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया है। एक इसका कठोपनिषद का मंत्र आता है, एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाया करोति समात्मस्थमे अर्पस्यन्त धीरा तेषां सुखम शाश्वते नैत्रेषाम्। उसी का समझ लीजिए समवायिक मंत्र है जी, कठोपनिषद का है, वैसे वेदों के मंत्र हैं सब। तो उसमें कहा गया है कि वह परमात्मा जो सबका मालक, ये सबका पति, इसको भी हमारे अंकित भाई ने बताया हुआ है, वो कहते हैं एको वसी सर्व, ये जो दृश्यमान सचराचर संसार देख रहे हैं ना, उसका पति एक ही है, उसके बस में ही ये सब चल रहा है। तो क्षण ये विचर नहीं पाता है, क्योंकि प्रकृति जड़ होने की वजह से स्वयं में कुछ नहीं कर पाती है। तो उसको कहा है वो उसका मालिक जो है पति है, परपिता है, सृजन करने वाला है, वो उसका एक, उसके सारे बस में, उसके सारे जड़ और चेतन सभी उसके बस में होकर के चल रहे हैं। अपने सामर्थ्य से
वो उस एक को, एक रूपा प्रकृति को, जैसे कहा है तत्वगुण रजोगुण तमोगुण तत्रस तमतायाम साम्यावस्था प्रकृति। जो प्रकृति हम देखते हैं, ये संसार हम चला हुआ सृष्टि देख रहे हैं, संसार देख रहे हैं, वो प्रकृति मूल रूप में जब होती है तो उसको अनेक रूपों में करने वाला, जो स्वयं कुछ नहीं हो पाती है, उसको अनेक रूपों में व्यक्त करने वाला, अनेक रूप उसको देने वाला वो परमात्मा ही है, पति है उसका, जो उसका मालिक है, उसके बस में होकर के ये सब चलते हैं। और इनके लिए कहते हैं तमात्मस्तम, उस परमात्मा को जिसने सारी सृष्टि को एक रूपा, सृष्टि को बहुरूपा कर दिया हुआ है, प्रकृति को बहुत रूप में व्यक्त कर दिया है हमारे सामने। और किसके लिए किया है? हमें और आपके लिए प्रयोग करने के लिए। क्योंकि कहा गया तदर्थे दर्शक आत्मा, जो हम पदार्थ देख रहे हैं, दृश्यमान पदार्थ, वो सब हमारे वो आपके लिए हैं, परमात्मा को इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो तमात्मस्तम, उसको जो धीर मुनि ऋषि हमारे हैं पूर्ववर्ती, वो कैसे देख पाते हैं? इस प्रकृति में नहीं खोजते हैं, उसको अपने आत्मा से खोजते हैं। उसने सृष्टि बना दी, उसके माध्यम से हम एक नौका का, जैसे कहते हैं नाव होती है ना, तो प्रकृति तो नाव का रूप है, लेकिन हम उसको, हम क्या, हमारे जो विद्वान हैं, हमारे पूर्ववर्ती विद्वान हैं, ऋषि हैं, वो उसको कैसे अपने हृदय में हृदयंगम करके, हृदय में ही उसका निवास मान करके उसकी खोज कर लेते हैं। तो ऐसे उस परमात्मा के लिए जिन ऋषियों ने उसको जाना है, उसने हमें बताया है। और जिस सुख की लालसा में हम भटकते फिरते हैं, वो अगर हम उन ऋषियों की बात को मान करके अपने आत्मस्थ, जैसे उन ऋषियों ने आत्मस्थ किया हुआ है, उसको अपने आत्मा में बैठा हुआ प्राप्त किया है, देखा हुआ है, ऐसे हम जान जाए तो हमें सुख की अनुभूति होने में कोई विकल्प, वो परेशानी नहीं, तुरंत हम सुखमय जीवन जीने के योग्य हो जाते हैं। हमारा सुख हमारे अंदर से, कहा गया, ऋषि ने कहा है कि सुख कहाँ है? बाहर प्रकृति में नहीं है, सुख तो दुख, सुख और दुख तो हमारे अंदर है। तो हम ऐसे उस परमात्मा को, जो सबका मालिक है, सबका पिता है, सबका पति है, और जिसके बस में, एक के बस में जो सारा चराचर दृश्यमान पदार्थ है, उसको हम जानने के लिए उस परमात्मा को जाने, उस प्रकृति के द्वारा जाने, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमें सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होने लग जाती है, हमारे अंदर से, बाहर से खोजने से नहीं मिलती है। तो ऐसा हमारे जो आचार्य सम्मानीय अंकिता प्रभाकर जी और बात कर रखे गए हैं, उसी बात का यहाँ दूसरा मंत्र जो हमारा कठोपनिषद का ऋषि कहता है, उसने भी उसी बात को कहा हुआ है। कठोपनिषद या उपनिषद की जो भाषा है वो सब वेदों से ही है। तो हमारा सबका जीवन सार्थक बनाए, हम लोग उस परमात्मा को जाने और उसके बारे में जान करके उसको हम अपने हृदय में ही खोज करें। उसको यहाँ जैसे कहते हैं ना, वो अभी चर्चा कर रहे थे कि 33 करोड़ के देवता, 33 कोट के देवता, वही भगवान बना के बैठा लिए। कहाँ बैठा देते हैं हम? अब कितने आप मंदिर बनाएंगे? जब 33 करोड़ मानेंगे तो मंदिर नहीं बना पाएंगे, तो किसी वृक्ष के नीचे बैठा लेंगे, किसी टापू पर टीले के ऊपर बैठा देंगे, तभी तो आप पूरा कर पाएंगे उनको। अपने हृदय में तो बैठा नहीं सकते, हृदय में तो एक ही बतेगा, एक ही रहेगा, एक को बसी सर्वभूतांतरा, सबके अंतरा आत्मा में जो एक है, तो उसको हम मंदिर में, हृदय मंदिर में बैठा सकते हैं। और जब ज्यादा को हम मानेंगे, पूजने की कोशिश करेंगे, तो हमने कहा नहीं, नदी के किनारे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, टीले पर, वृक्ष के नीचे, कोई जगह नहीं बचेगी जहां हम बटरियां रखते हैं ना, वो बटरियां बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, उनको भगवान करेंगे तब वो 33 करोड़ नहीं हो पाते हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारी मैं देख रहा हूँ कि इस वेबिनार के माध्यम से जितने श्रोतवृंद हैं सब बुद्धिमान हैं, विवेकी हैं, सब ऐसा नहीं है वो जान नहीं रहे हो, सब जान रहे हैं। और मैं देखता हूँ अंकित जी ने मंत्र बोल दिया, व्याख्या कर दिया, आप दूसरे से कहिए, आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए, तो उस मंत्र की व्याख्या वो दूसरे लोग करके चले जाते हैं। तो मैं जानता हूँ सभी विद्वान हैं इसमें, मैं सबके लिए नमन करता हूँ। और आप लोग जैसा उत्साह लखनलाल जी का हमारा बढ़ा रहे हैं, इससे हम लोगों का धन्यवाद अहोभाग समझता हूँ। सबके लिए मैं साथ नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ, और सबको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और अपने मुनि जी, आपके सखा और हमारे आर्थवाद के कोषाध्यक्ष ठाकुर राम प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जी। चलिए धन्यवाद उनका, मैंने सभी को धन्यवाद कर दिया। जी जी जी। मेरे सामने तो अच्छा वो सम्मानीय श्री नरूला जी और हमारी दादी अम्मा चंद्रकांता जी रहती हैं, उनको मैं नाम ले लेता हूँ, और मैं तो बगैर नाम लिए सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ और नमन करता हूँ। आपको राम प्रताप दाऊ दिखाई नहीं दे रहा ना, है ना? नहीं, हमें
कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे तो दो हमारे ऊपर जो बरद इनका है वो शुरू में आपके हमारे सामने बैठ जाते हो, मैं अंत तक किन्हीं को देखता हूँ तो मैं इन्हीं को, लेकिन इनके माध्यम से ऐसा नहीं है कोई बात कि मैं अनदेखी कर दूं। सभी को नमन करता हूँ, मैंने कहा नहीं रूप में आदर्श रूप में जो भी हमारा संबल बढ़ा रहे हैं, आपका संबल बढ़ा रहे हैं, सबको हृदय से नमन करता हूँ। आपकी आराधना जी भी जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है? हाँ, बहन जी की आज ही चर्चा हुई थी अपनी जी, वही है ना बहन जी? हाँ वही है टीचर है काम की अपनी चर्चा हुई थी ना उनकी। हाँ बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल। मैंने कहा था कि हाँ मैं उनके लिए जान जाता हूँ कि हाँ वो जुड़ रही हैं। हाँ, मैं देख नहीं पाता हूँ फिर भी मानता हूँ कि जुड़ती हैं। चलिए अच्छा है, तीसरा नेत्र आपका खुला रहे इसी प्रकार से। और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा चंद्रकांता जी से कि शांति पाठ कराएं जी। ओम जय शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति काम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जयकारा लगवाई माता जी। जो बोले सो है वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय। बोलो महर्षि स्वामी दयानंद की जय। दंडी गुरु मिर्जानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर श्री भगवान की जय हो। रक्त साक्षी पंडित लेखराम की जय हो। देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, का झंडा ऊंचा रहे, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते रहें, गौ माता का पालन हो। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते। आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नमस्ते। हमारे साधु पुरुष विजय सिंह जी, निरंजन जी। हाँ विजय सिंह जी जुड़े हैं विजय सिंह जी। हाँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं पुनः उनके लिए भी नमन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। विजय सिंह भी जुड़े हुए हैं और आपको भी नमस्ते। अवधेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं अभी हाल। अवधेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ गए हैं जी। अच्छा जी। प्रभु सबका कल्याण करे, सबको नमस्ते, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को नमस्ते जी। नमस्ते सत्यन शास्त्री जी। जी हाँ सर बताइए। 3 तारीख को झांसी आना है आपको, झांसी। हाँ झांसी, हमारा बच्चा वहीं बैंक में मैनेजर है झांसी में, उसको मैं कहा वो पहुंचेगा, संस्कार सब कराते हैं। अरे आपको आना है बड़े भाई, आपको आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद देने कोशिश मैं पूरी करूंगा उस दिन जी। नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना आपका, कोशिश कुछ नहीं सुननी है हमें आपकी। अच्छा ठीक, हमें ये बहानेबाजी, बिल्कुल भाई जी, ये बहानेबाजी किसी और को बताना, ठीक है ना? अरे आप बिल्कुल ऑनलाइन कर दीजिए ना, हम भी आएंगे। माता जी ऑनलाइन कर दीजिए, हम भी आएंगे। चलिए प्रयास करेंगे, हम कर देंगे सब लोगों को जी। हम करेंगे सबको ऑनलाइन, जिनको जो बुलाएंगे उन्हें, नहीं बुलाएंगे उन्हें भी। वो होता है यूट्यूब, होता है क्या होता है वो, हाँ उस पर करेंगे, ऑनलाइन कर दीजिएगा, दुनिया में जाएगा। चलिए अपन लैपटॉप को ले चलेंगे, प्रयास करेंगे वहीं से लाइव दिखाया जाए, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाइव दिखा दीजिए, हम भी आएंगे। हाँ नहीं, आपका आशीर्वाद तो वहीं से मिलेगा, चिंता नहीं करो। बहू को इस पे लाएंगे अपन, पटल पे लाएंगे उसको, पटल पे लाएंगे उसको। जब पंडित जी यहाँ घर पे उसका जो है वो कराएंगे ना, हवन कराएंगे, तब उसको लाइव दिखाया जाएगा, वहीं से आपसे मिलवाया जाएगा सबको। चलिए लड़की की शादी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऑनलाइन बता दिया नहीं आओगे
यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान नानक के भंडारी। भद्र भाव देखे तन्मार्ग के पथ हो, क्या न कोई हुए सृष्टि में प्राण है। ये ओम शुभ रात्रि। आराधना को भी आता है, ये आराधना को भी आता है, वो सुनाएंगी, पता नहीं कब सुनाएंगी जी। शुभ रात्रि। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी, शुभ रात्रि सभी को। नमस्ते जी। मैंने सबके बाइक खोल दिए, एक बार नमस्ते कर लीजिए सब लोग। नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते, खोल रखे, ठीक है, नमस्ते नमस्ते सभी के माइक नमस्ते। आवाज पहुंच रही। विजय बाबूजी नमस्ते कर लीजिए जी। नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, शुभरात्रि। नमस्ते सभी को, शुभरात्रि। और बाबूजी आपको कल लगातार जुड़ना है अब, ठीक है ना बाबूजी? जुड़ूंगा, जरूर जुड़ूंगा। हाँ, और 3 तारीख को झांसी चल रहा है, 3 तारीख को। प्राकृतिक स्तर पर है इस समय, प्राकृतिक स्तर पे हूँ यहाँ पर। हाँ कोई बात नहीं, प्राकृतिक स्तर का आप आगे नमस्ते सभी के लिए, शुभरात्रि।